नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको रुवांडा के कुछ फेमस जगहों और बिल्डिंग्स के बारे में बताएंगे। रुवांडा अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, लेकिन यार यहाँ की खूबसूरती देखकर आप दंग रह जाओगे। इस वीडियो में हम आपको रुवांडा के फेमस इमारतें, जगहें, स्मारक, इंफ्रास्ट्रक्चर, करेंसी, डैम्स, नदियां और वाटरफॉल्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो भाई बेल्ट बांध लो, क्योंकि रुवांडा की सैर होने वाली है शानदार। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लेकर चलते हैं आपको किगाली कन्वेंशन सेंटर। ये रुवांडा की राजधानी किगाली में स्थित है और इसे रुवांडा का बुर्ज खलीफा भी कहा जाता है। इसकी खूबसूरती और भव्यता देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यार, ये बिल्डिंग इतनी शानदार है ना, देखकर लगता है जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म का सेट हो। इसकी डोम शेप और रात में इसकी रोशनी से जगमगाती इमारत वाकई में देखने लायक है। इसकी आर्किटेक्चर तो गजब है ही, साथ ही साथ यहाँ सुविधाएं भी इतनी मॉडर्न हैं कि पूछो मत। यहाँ के लॉबी में घुसते ही आपको एक अलग ही वाइब महसूस होगी। यहाँ की हर चीज को बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया गया है। अगर आप रुवांडा जाते हो तो इस बिल्डिंग को देखना मत भूलना, वरना बहुत पछताओगे। यहाँ आने वाले पर्यटक इसकी खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने से खुद को रोक नहीं पाते। यहाँ पर कई सारे इंटरनेशनल कार्यक्रम और मीटिंग्स होते रहते हैं। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं और इस जगह की तारीफ करते नहीं थकते। सोचो, आप भी यहाँ किसी इवेंट में जाओ और फिर मुझे बताना कैसा लगा। यहाँ के इवेंट्स में भाग लेना एक अलग ही अनुभव होता है। यहाँ की फैसिलिटीज और सर्विसेज वर्ल्ड क्लास हैं, जो हर किसी को प्रभावित करती हैं। किगाली कन्वेंशन सेंटर से आप पूरे किगाली शहर का नजारा भी देख सकते हैं। यहाँ से सनसेट का व्यू भी बहुत ही शानदार होता है। और हाँ, यहाँ के कैफेज और रेस्टोरेंट्स में भी जरूर जाएं। यहाँ का खाना और एम्बियंस दोनों ही लाजवाब हैं। किगाली कन्वेंशन सेंटर में आपको कई आर्ट इंस्टॉलेशंस और कल्चरल एग्जिबिट्स भी देखने को मिलेंगे। ये एग्जिबिट्स रुवांडा की रिच कल्चर और हेरिटेज को दर्शाते हैं। रात में यहाँ की रोशनी और इवेंट्स का मजा ही कुछ और होता है। अगर आप नाइट लाइफ के शौकीन हैं तो यहाँ की रातें आपके लिए यादगार बन जाएंगी। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रुवांडा जाएं तो किगाली कन्वेंशन सेंटर को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें। ये जगह आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अब बात करते हैं कुछ प्राकृतिक खूबसूरती की। रुवांडा, जो अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के लिए जाना जाता है, यहाँ की हरियाली और पहाड़ों की खूबसूरती आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। रुवांडा में एक जगह है जिसे कहते हैं वोल्केनोज नेशनल पार्क। ये पार्क अपने नाम के अनुसार ज्वालामुखियों से भरा हुआ है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। यार, यहाँ की खूबसूरती देखकर आप बोलोगे, वाह क्या जगह है मास्टर। यहाँ की हरियाली, पहाड़ और ज्वालामुखी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। यहाँ पर आपको वोल्केनोज तो देखने को मिलेंगे ही, लेकिन ये पार्क सिर्फ ज्वालामुखियों के लिए ही नहीं जाना जाता। साथ ही साथ यहाँ पर गोरिल्ला भी रहते हैं। ये पार्क उन कुछ गिने चुने स्थानों में से एक है जहाँ आप इन अद्भुत प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, गोरिल्ला। ये विशाल और शक्तिशाली प्राणी यहाँ के जंगलों में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। यहाँ पर आप गोरिल्ला ट्रैकिंग कर सकते हो और उनके नजदीक जाकर उन्हें देख सकते हो। यह एक अद्वितीय अनुभव है जो आपको जीवन भर याद रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, गोरिल्ला से दूरी बनाए रखना, वरना वो गुस्सा भी हो सकते हैं। गोरिल्ला बहुत ही संवेदनशील होते हैं और उन्हें परेशान करना उनके लिए और आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है। जब आप यहाँ आएं, तो सुनिश्चित करें कि आप एक अनुभवी गाइड के साथ जाएं। गाइड आपको सुरक्षित और सही तरीके से गोरिल्ला देखने में मदद करेंगे। गोरिल्ला ट्रैकिंग के दौरान आप न केवल गोरिल्ला देखेंगे, बल्कि आपको जंगल की अन्य वन्य जीव और वनस्पतियों का भी अनुभव होगा। ये एक संपूर्ण प्रकृति यात्रा है। अपने कैमरे साथ लाना न भूलें, क्योंकि यहाँ की हरियाली और वन्य जीवों की तस्वीरें आपके एल्बम में 4 चांद लगा देंगी। और जब दिन ढलने लगे तो यहाँ का सूर्यास्त देखना न भूलें। यह दृश्य आपको एक अद्वितीय शांति और सुकून का अनुभव देगा। ट्रैकिंग के बाद आप अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं और यहाँ की यादों को संजो सकते हैं। ये यात्रा आपको न केवल गोरिल्ला के करीब लाएगी, बल्कि आपको प्रकृति के और भी करीब ले जाएगी। रात में जब आप आसमान की ओर देखेंगे तो आपको तारों से भरा आकाश दिखाई देगा। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको शहर की भागदौड़ से दूर ले जाएगा और आपको प्रकृति की गोद में ले आएगा। तो अगर आपका गोरिल्ला देखने का मन करे तो यहाँ जरूर आना। वोल्केनोज नेशनल पार्क आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। दोस्तों, रुवांडा का इतिहास बहुत ही दर्दनाक रहा है।
यह देश जो आज अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, एक समय पर भयानक त्रासदी का गवाह बना था। 1994 में यहाँ पर एक बहुत ही बुरा नरसंहार हुआ था, जिसमें लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस नरसंहार में लगभग 8 लाख से अधिक तुत्सी और उदारवादी हुतु मारे गए थे। यह घटना मानवता के इतिहास में एक काला अध्याय है। उन लोगों की याद में बनाया गया है किगाली जेनोसाइड मेमोरियल। यह स्मारक उन निर्दोष लोगों की याद में बनाया गया है जिन्होंने इस भयानक घटना में अपनी जान गंवाई थी। यहाँ पर आप उन लोगों के नाम और उनकी कहानियां देख सकते हैं। यह स्मारक हमें उस दुखद घटना की याद दिलाता है और हमें शांति और भाईचारे का संदेश देता है। यहाँ पर आप उन लोगों की याद में रखे गए फूल, मोमबत्तियां और अन्य वस्तुएं देख सकते हैं। यह जगह हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी नफरत और हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर आप रुवांडा जाते हो तो इस स्मारक पर जरूर जाना और उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना। यहाँ पर आकर आप उस दर्द और पीड़ा को महसूस कर सकते हैं जो उन लोगों ने झेली थी। यह स्मारक हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें हमेशा शांति और प्रेम का मार्ग अपनाना चाहिए। किगाली जेनोसाइड मेमोरियल में कई शैक्षिक कार्यक्रम और गाइडेड टूर भी होते हैं जो आपको इस घटना के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। यहाँ पर आप उन लोगों की कहानियां सुन सकते हैं जिन्होंने इस त्रासदी को झेला था और उनके अनुभवों से सीख सकते हैं। इस स्मारक में एक दीवार भी है जिस पर उन सभी लोगों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने इस नरसंहार में अपनी जान गंवाई थी। यहाँ पर एक शाश्वत ज्योति भी जलती रहती है जो उन लोगों की याद में प्रज्वलित की गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक स्मृति उद्यान भी है जहाँ आप शांति और सुकून का अनुभव कर सकते हैं। रुवांडा ने इस त्रासदी के बाद से बहुत प्रगति की है और आज यह देश शांति और विकास का प्रतीक बन चुका है। यहाँ के लोग अब एकजुट होकर अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। किगाली जेनोसाइड मेमोरियल हमें यह याद दिलाता है कि हमें हमेशा अपने अतीत से सीखना चाहिए और एक बेहतर और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना करनी चाहिए। चैप्टर 4। अब बात करते हैं रुवांडा की सबसे ऊंची बिल्डिंग की, जिसे कहते हैं किगाली सिटी टावर। यार, इस बिल्डिंग से पूरे शहर का नजारा देखने लायक होता है। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हो तो यह जगह आपके लिए परफेक्ट है। यहां से आप शहर की खूबसूरत पिक्चर्स खींच सकते हो और अपने दोस्तों को जलने पर मजबूर कर सकते हो। चैप्टर 5। दोस्तों, अब बात करते हैं रुवांडा की करेंसी की, जिसे कहते हैं रुवांडन फ्रैंक। यह रुवांडा के पैसे का नाम है। यहां पर आपको अलग अलग नोट और सिक्के देखने को मिलेंगे। चैप्टर 6। रुवांडा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डैम है जिसे कहते हैं न्याबारोंगो डैम। यह डैम रुवांडा को बिजली देने में बहुत मदद करता है। यहां से बिजली बनाई जाती है जो पूरे देश में जाती है। चैप्टर 7। न्याबारोंगो रिवर, रुवांडा की लाइफलाइन। दोस्तों, अब बात करते हैं रुवांडा की सबसे लंबी नदी की, जिसे कहते हैं न्याबारोंगो रिवर। यह नदी रुवांडा के खेतों और पानी की जरूरतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस नदी के किनारे कई सारे गांव बसे हुए हैं जिनके लोग इसी नदी पर निर्भर हैं। रुवांडा और तंजानिया की बॉर्डर पर एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है जिसे कहते हैं रूसुमो फॉल्स। यार, इस वाटरफॉल की खूबसूरती देखकर आप हैरान रह जाओगे। यहां पर आप बोट राइडिंग का आनंद भी ले सकते हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रुवांडा में क्या बोली जाती है? रुवांडा की मुख्य भाषा है किन्यारवांडा। ये वहां के लोगों की भाषा है। रुवांडा के लोगों की संस्कृति बहुत ही अच्छी और अलग है। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के नृत्य, संगीत और कला देखने को मिलेगी। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे और मिलनसार होते हैं। तो दोस्तों, ये थी रुवांडा की कुछ खास बातें। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।